नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। एक दिन जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ है। लोग हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हैं, हमारी चुप्पी को हमारी कमज़ोरी समझते हैं और हमारी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को कोई नहीं देख पाता। ऐसे में मन सवाल करता है, क्या मैं वाकई इतना कमज़ोर हूँ कि कोई भी आकर मुझे तोड़ सकता है, या फिर मेरे भीतर कहीं एक ऐसी ताकत है जो अगर जाग जाए तो दुनिया की कोई शक्ति मुझे झुका ना सके। इसी सवाल का जवाब खोजने निकले थे सिद्धार्थ, जो आगे चलकर बुद्ध बने। उन्होंने अपने जीवन से हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसमें इंसान बाहरी ताकतों पर नहीं, अपने अंदर की अटूट शक्ति पर भरोसा करना सीखता है। और यही है वह शक्ति जो हमें इतना मजबूत बनाती है कि कोई हमें तोड़ नहीं पाता। गौतम बुद्ध का जीवन भी वैसा ही था। उनके पास सब कुछ था, राजकुमार थे, वैभव था, सुख सुविधा थी। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि बाहरी दुनिया कितनी अस्थायी है। एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा आदमी और एक मृत देह ने उनकी आंखें खोल दी। उन्होंने समझा कि हम चाहे कितनी भी बाहरी सुरक्षा बना लें, अगर अंदर से कमज़ोर हैं तो एक शब्द, एक घटना या एक झटका हमें तोड़ सकता है। उन्होंने सिंहासन छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े जहां मंजिल सिर्फ एक थी, अपने भीतर की सच्ची ताकत को पाना। लेकिन ये ताकत पाने का रास्ता आसान नहीं था। शुरुआत में जब सिद्धार्थ वन में गए तो उन्होंने कठिन तपस्या की। शरीर को कष्ट देकर, भूखे रहकर, ठंड गर्मी सहकर वे सोचते थे कि शायद यही ताकत का रास्ता है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि ताकत का मतलब सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि अपने मन को काबू में रखना है। असली ताकत यह है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मन में एक अडिग शांति बनी रहे। गौतम बुद्ध कहते थे, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर है और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी तुम्हारे भीतर है। इसका मतलब साफ है, अगर हमने अपने मन को संभाल लिया तो कोई हमें तोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर मन बिखरा हुआ है तो दुनिया की छोटी से छोटी बात हमें गिरा सकती है। इसीलिए उन्होंने अपने शिष्यों को सबसे पहले ध्यान मेडिटेशन सिखाया, ताकि वे अपने भीतर झांक सकें और उस चट्टान जैसी स्थिरता को पा सके जो जीवन के तूफानों में भी नहीं हिलती। मजबूत बनने का पहला कदम है अपने भीतर के डर को पहचानना। डर ही हमें कमज़ोर बनाता है। डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे, डर असफल होने का, डर खो देने का। बुद्ध कहते थे, डर मन का सबसे बड़ा भ्रम है। जब हम डर से मुक्त हो जाते हैं तो हमें तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। सोचिए, अगर आप किसी चीज़ से डरते ही नहीं तो कौन सी ताकत आपको तोड़ पाएगी। यही कारण है कि बुद्ध अपने हर अनुयायी को ये सिखाते थे, जो भी डर है उसका सामना करो, उससे भागो मत। दूसरा कदम है अपेक्षाओं से मुक्त होना। हम अक्सर इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमें समझेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमारा साथ देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता। हर किसी के अपने संघर्ष, अपनी सीमाएं होती हैं। बुद्ध ने कहा था, सब कुछ अस्थायी है, चाहे वह खुशी हो या दुख, दोस्ती हो या मोह। अगर हम ये समझ लें कि हर रिश्ता और हर स्थिति बदल सकती है तो बदलाव हमें तोड़ेगा नहीं बल्कि सिखाएगा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ। लोग मेरी बुराई करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह आदमी बोला, दूसरे के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हारी बुराई करे और तुम उसे अपने मन में जगह ही ना दो तो वह बुराई उसी के पास रहेगी। यही है असली ताकत। जब हम तय करते हैं कि कौन सी बात हमारे दिल तक पहुंचेगी और कौन सी नहीं। मजबूत बनने का मतलब यह नहीं कि आप पत्थर बन जाए, भावनाओं से खाली हो जाए। इसका मतलब है कि आप भावनाओं को महसूस तो करें लेकिन उनके गुलाम ना बने। दुख आए तो रो लें, गुस्सा आए तो महसूस करें,
लेकिन ये तय आप करें कि इन भावनाओं का असर कब तक रहेगा। बुद्ध का मानना था कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है वही सच्चा विजेता है। राजा और भिक्षु में यही अंतर है। राजा बाहरी दुनिया पर राज करता है लेकिन भिक्षु अपने मन पर, और जो अपने मन पर राज करता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। इसीलिए बुद्ध ने कहा था अपने मन को जीत लो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। आज भी हम में से कई लोग सोचते हैं कि मजबूत बनने का मतलब है दूसरों को जवाब देना, अपना गुस्सा दिखाना या बदला लेना। लेकिन यह असली ताकत नहीं है। असली ताकत है तब भी शांत रहना जब सामने वाला आपको भड़काने की पूरी कोशिश करे, तब भी मुस्कुराना जब हालात आपको रुलाने पर आमादा हो, तब भी चलते रहना जब जिंदगी आपको थामने की बजाय धकेल रही हो। और यह सब पाने का रास्ता शुरू होता है आत्म अनुशासन से। सुबह समय पर उठना, अपने विचारों को साफ रखना, ध्यान करना और खुद को हर दिन ये याद दिलाना कि मैं किसी के शब्दों, व्यवहार या परिस्थिति का गुलाम नहीं हूँ। जब यह आदत बन जाती है तो आप में एक ऐसी आभा आ जाती है जिसे देखकर लोग कहेंगे यह इंसान अलग है। इसे तोड़ना नामुमकिन है। गौतम बुद्ध की सबसे अद्भुत बात यह थी कि उन्होंने जिन सच्चाइयों को जाना वे किसी किताब में पढ़कर नहीं बल्कि जीवन जीकर सीखी थी। उन्होंने दर्द महसूस किया था, हानि देखी थी, मोह भंग का अनुभव किया था। वे जानते थे कि इंसान के टूटने की असली वजह बाहरी परिस्थिति नहीं बल्कि अंदर का बिखराव है। और यही कारण था कि वे हमेशा कहते थे मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। लेकिन मन को संभालना इतना आसान नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने विचारों के गुलाम हैं। कोई कुछ कह दे तो दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कोई धोखा दे दे तो सालों तक उस घाव को पकड़े रहते हैं। ये घाव हमें रोज अंदर से खाता रहता है। बुद्ध ने सिखाया, घाव को पकड़े रहने से वह कभी ठीक नहीं होता, उसे छोड़ देना ही उपचार है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरु जी, मेरे जीवन में बहुत अन्याय हुआ है। मैं बदला लेना चाहता हूँ लेकिन यह संभव नहीं है। इस अन्याय का बोझ मुझे खा रहा है। बुद्ध ने उससे कहा, कल्पना करो कि तुम अपने हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़े हुए हो और सोच रहे हो कि इससे किसी और को जलाओगे। लेकिन जलने वाला पहला व्यक्ति कौन होगा? तुम खुद। उस आदमी की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि बदले की आग सिर्फ हमें ही जलाती है। मजबूत बनने का असली अर्थ है अपने भीतर ऐसी शांति और स्थिरता पैदा करना कि कोई भी हमें हमारी जगह से हिला ना सके। बुद्ध ने अपने जीवन में बार बार यह साबित किया। एक बार वे एक गांव में प्रवचन देने गए। वहां के लोग पहले से ही उनके खिलाफ भड़काए गए थे। जैसे ही वे गांव में पहुंचे, लोगों ने उन्हें अपशब्द कहना शुरू कर दिया, गालियां दी, यहां तक कि उन पर कंकड़ फेंके। लेकिन बुद्ध का चेहरा बिल्कुल शांत रहा। जब भीड़ थक गई तो बुद्ध ने बस इतना कहा, जो उपहार मैं स्वीकार ना करूं वह किसके पास रहता है। लोग चुप हो गए। उन्होंने समझा कि गुस्सा और नफरत तभी असर करती है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। ये सुनकर आप सोच सकते हैं, क्या ये संभव है कि कोई हमें बुरा कहे और हमें बुरा ना लगे? हाँ, ये संभव है। लेकिन इसके लिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। जैसे एक सैनिक युद्ध से पहले वर्षों तक अभ्यास करता है, वैसे ही हमें भी जीवन के युद्ध के लिए अभ्यास करना होगा। और यह अभ्यास है ध्यान, आत्म जागरूकता और विरक्ति का। ध्यान का अर्थ सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। इसका मतलब है हर क्षण ये देखना कि हमारे मन में क्या चल रहा है। अगर कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसे दबाने की कोशिश ना करें बल्कि देखें कि वह क्यों आया और फिर उसे जाने दें। बुद्ध ने कहा था, विचार बुलबुले की तरह है, उन्हें देखो और वे फूट जाएंगे। आत्मजागरूकता का मतलब है खुद को लगातार जानना, अपने पैटर्न को पहचानना। हम क्यों बार बार कुछ बातों पर टूट जाते हैं, क्यों कुछ शब्द हमें इतना चुभते हैं। ये समझना ही हमें मजबूत बनाता है, क्योंकि जब हम कारण समझ लेते हैं तो हम प्रतिक्रिया के बजाय चुनाव करना शुरू कर देते हैं। और फिर आती है विरक्ति।
लोग अक्सर इसे गलत समझते हैं। विरक्ति का मतलब यह नहीं कि आपको किसी से प्यार नहीं करना चाहिए या किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है प्यार करो पर आसक्त मत हो। परवाह करो लेकिन इस हद तक नहीं कि खोने के डर से तुम बिखर जाओ। जब आप ये कला सीख लेते हैं तो आप किसी से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा था, आनंद, ये दुनिया एक बाग है। यहाँ के हर फूल से प्रेम करो, लेकिन यह मत सोचो कि कोई फूल हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। फूल मुरझाएगा, गिर जाएगा, लेकिन बाग फिर भी सुंदर रहेगा। यही जीवन है। रिश्ते बदलेंगे, लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन अगर आपके भीतर का बाग हरा भरा है तो आप हमेशा मजबूत रहेंगे। मजबूत बनने का अगला राज्य है स्वीकृति। हम कई बार इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते। हमें लगता है कि चीज़ें वैसी क्यों नहीं है जैसी हम चाहते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया जो है उसे स्वीकार करो। इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान लो, बल्कि यह कि आप सच्चाई को देखो ताकि आप सही कदम उठा सको। जैसे अगर कोई आपका अपमान करता है तो आप दो काम कर सकते हैं। या तो घंटों, दिनों, हफ्तों तक उसके बारे में सोचते रहो और खुद को जलाते रहो, या फिर यह स्वीकार कर लो कि यह इंसान ऐसा ही है और उसके शब्द आपके मूल्य को कम नहीं कर सकते। जब आप ये समझ लेते हैं तो किसी के शब्द आपको छू भी नहीं पाते। और अंत में बुद्ध का सबसे गहरा संदेश, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका मतलब है कि अपनी ताकत के लिए किसी और पर निर्भर मत रहो। लोग आपका साथ देंगे, प्रेरित करेंगे, लेकिन असली सहारा सिर्फ आप खुद हैं। जब आप खुद के सहारे खड़े होना सीख लेते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं। कहते हैं इंसान की असली ताकत का पता तब चलता है जब उसके पास खोने के लिए सब कुछ हो और फिर भी वह मुस्कुरा सके। बुद्ध ने यही ताकत अपने जीवन में जीकर दिखाई। उन्होंने राजपाट छोड़ा, परिवार छोड़ा, और वह भी बिना किसी कड़वाहट के। जरा सोचिए, अगर हमसे कोई छोटी सी चीज़ भी छिन जाए तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने ये दिखाया कि असली शक्ति किसी चीज़ को पाने में नहीं बल्कि खो देने के बाद भी संतुलित बने रहने में है। एक बार की बात है, बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा पर थे। रास्ते में वे एक गांव में पहुंचे जहां लोगों ने उनका खूब स्वागत किया। फूल, फल, आदर सब कुछ दिया। शिष्य बहुत खुश हुए और बोले, गुरु जी, ये गांव तो आपसे बहुत प्रेम करता है। बुद्ध मुस्कुराए और चुप रहे। अगले दिन वे एक दूसरे गांव पहुंचे। वहां के लोग पहले से ही उनके विरोधी थे। उन्होंने न सिर्फ उनका अपमान किया बल्कि उन्हें मारने की धमकी भी दी। शिष्य गुस्से से भर गए और बोले, गुरुजी, हमें इस गांव को छोड़ देना चाहिए। ये लोग आपके योग्य नहीं है। बुद्ध ने फिर मुस्कुराकर कहा, कल के प्रेम और आज की नफरत दोनों एक जैसे हैं। अस्थायी। अगर मैं कल के प्रेम से आसक्त हो जाऊं, तो आज की नफरत मुझे तोड़ देगी। लेकिन जब मैं दोनों को समान देखता हूं तो कोई मुझे हिला नहीं सकता। यही है मजबूत बनने का मूल मंत्र। हर अनुभव को एक ही दृष्टि से देखना, चाहे वह सुख हो या दुख, क्योंकि सुख से आसक्ति भी हमें उतना ही तोड़ सकती है जितना दुख से घृणा। लेकिन ये दृष्टि विकसित कैसे हो, इसके लिए बुद्ध ने 3 बातें बताई थी: सचेतनता, संयम और करुणा। सचेतनता का अर्थ है हर क्षण जागरूक रहना। आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है, ये सब बिना भागे हुए देखना। जब हम हर क्षण जागरूक होते हैं तो कोई भी स्थिति हमें अचानक गिरा नहीं सकती, क्योंकि हम पहले से ही तैयार होते हैं। संयम का मतलब है प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना। गुस्सा आए, दुख आए, उत्तेजना आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। खुद को एक पल दो, सांस लो, देखो कि यह भावना तुम्हें कहाँ ले जाएगी। अक्सर हम टूटते इसीलिए हैं क्योंकि हम बिना सोचे बोल देते हैं, कर देते हैं। करुणा का मतलब है दूसरों को समझना, उनके दृष्टिकोण से देखना। जब हम ये समझ लेते हैं कि लोग अपने अनुभवों और सीमाओं के कारण ऐसा करते हैं तो उनका व्यवहार हमें कम चोट पहुंचाता है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, गुरु जी, मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूँ।
मेरे अपने ही लोग मुझे नीचा दिखाते हैं। बुद्ध ने उससे कहा, तुम समुद्र की गहराई जानते हो? युवक ने कहा, बहुत गहरी होती है। बुद्ध बोले, तो क्या समुद्र की गहराई में कोई कंकड़ फेंक दे तो वह समुद्र को हिला सकता है? युवक ने कहा, नहीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर जब तुम्हारा मन समुद्र जैसा गहरा हो जाएगा तब कोई भी तुम्हारे भीतर कंकड़ फेंक कर तुम्हें हिला नहीं पाएगा। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि मजबूती भीतर से आती है, बाहर से नहीं। और यह मजबूती पाने के लिए हमें अपने मन को रोज अभ्यास देना होगा। जैसे एक योद्धा रोज तलवार चलाने का अभ्यास करता है। बुद्ध के समय में एक भिक्षु था जो हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था। अगर कोई उससे कुछ कह दे तो वह उदास हो जाता। अगर भोजन पसंद का ना मिले तो उसका मन भटकने लगता। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत कोशिश करता हूँ मजबूत बनने की, लेकिन छोटी छोटी बातें मुझे तोड़ देती हैं। बुद्ध ने कहा, तुम एक खाली घड़ा हो जो बाहर से बंद दिखता है लेकिन अंदर से खोखला है। कोई भी छोटी चीज तुम्हें हिला सकती है क्योंकि तुम्हारे भीतर स्थिरता नहीं है। तुम्हें पहले खुद को भरना होगा, धैर्य, जागरूकता और करुणा से। जब ये घड़ा भर जाएगा तो बाहर के झटके तुम्हें नहीं तोड़ पाएंगे। आज के समय में भी यह उतना ही सच है। हम सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी पढ़कर उदास हो जाते हैं, किसी के अनदेखा करने से टूट जाते हैं, छोटी सी असफलता से हार मान लेते हैं। लेकिन अगर हम बुद्ध का मार्ग अपनाएं तो हम धीरे धीरे इतने मजबूत हो सकते हैं कि इन चीज़ों का असर हमारी आंतरिक शांति पर ना पड़े, और यह मजबूती एक बार में नहीं आती। जैसे पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है वैसे ही हमारा मन भी अभ्यास से मजबूत होता है। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, अगर आज कोई मुझे अपमानित करे तो मैं कैसा रहूँगा? अगर आज कोई मेरी तारीफ करे तो मैं कैसा रहूँगा? जब दोनों सवालों का जवाब एक जैसा हो, शांत और संतुलित, तब समझो तुम टूटने के लायक नहीं रहे। कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर होती है। बुद्ध ने ये जीत अपने जीवन में हासिल की थी और उन्होंने सैकड़ों अनुयायियों को भी सिखाया कि अगर तुम अपने मन को जीत लो तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। एक दिन की बात है, एक शिष्य बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरु जी, मैं अब और सह नहीं सकता। लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं और मैं हर बार टूट जाता हूँ। मैं क्यों इतना कमज़ोर हूँ? बुद्ध ने उसे पास बैठाया और कहा, एक बर्तन में नमक डालो और पानी भर दो। शिष्य ने वैसा ही किया। बुद्ध ने कहा, अब इस पानी का स्वाद चखो। शिष्य ने चखा और बोला, गुरु जी, ये तो कड़वा हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब वही नमक एक झील में डालो। शिष्य ने वैसा किया। बुद्ध ने कहा, अब झील का पानी पीकर देखो। शिष्य ने पिया और बोला, गुरु जी, इसमें तो कोई कड़वाहट नहीं है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, दुख और अपमान भी नमक की तरह है। अगर तुम्हारा मन एक गिलास पानी जितना छोटा है तो थोड़ी सी कड़वाहट भी तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन झील जितना विशाल है तो दुनिया की कोई कड़वाहट तुम्हें बदल नहीं पाएगी। ये कहानी हमें एक सीधी सच्चाई सिखाती है। मजबूत बनने का मतलब है अपने भीतर के स्पेस को बढ़ाना। जितना विशाल मन होगा उतनी ही कम चोट महसूस होगी। बुद्ध के जीवन में एक और घटना बहुत प्रसिद्ध है। एक बार एक व्यक्ति उनसे बहुत नाराज था। उसने भीड़ के सामने आकर उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। उसने कठोर शब्द कहे, उनकी आलोचना की और यहाँ तक कि उन्हें झूठा ठहराया। वहाँ मौजूद लोग ये सब देखकर गुस्से में थे, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, मेरे पास। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही, मैं तुम्हारे शब्द स्वीकार नहीं करता, ये तुम्हारे पास ही रहेंगे। अब सोचिए, अगर हम ये कला सीख लें कि जो भी नकारात्मकता हमारे पास आती है उसे हम अपने भीतर जगह ही ना दे तो हमें कौन तोड़ पाएगा? मजबूत बनने के लिए बुद्ध ने एक और सरल लेकिन गहरा अभ्यास बताया था। सांस का अभ्यास। वे कहते थे,
जब भी तुम अस्थिर महसूस करो, अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस तुम्हें वर्तमान में ले आएगी और वर्तमान में कोई डर या दुख नहीं होता। डर हमेशा भविष्य में है और दुख अक्सर अतीत में। वर्तमान में सिर्फ शांति है। यह अभ्यास इतना शक्तिशाली है कि अगर आप इसे रोज कुछ मिनट भी करें तो धीरे धीरे आपकी आंतरिक ताकत बढ़ने लगेगी। उनके एक शिष्य थे अंगुलीमाल। वह पहले एक डाकू था जिसने 100 से अधिक लोगों की हत्या की थी। लेकिन जब उसने बुद्ध को देखा और उनकी वाणी सुनी तो उसका जीवन बदल गया। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो हिंसा और क्रोध का प्रतीक था, वह भी इतना बदल गया कि कोई उसे फिर कभी भड़का ना सका। ये बदलाव सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने अपने मन को बुद्ध की शिक्षा से प्रशिक्षित किया। आज के समय में भी यह उतना ही सच है। जब तक हम अपने मन को ट्रेन नहीं करते, हम बाहर की दुनिया की छोटी छोटी बातों से टूटते रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम मन के मालिक बन जाते हैं, तब किसी के शब्द, किसी की नफरत, किसी का धोखा हमें सिर्फ एक अनुभव लगता है, कोई स्थायी घाव नहीं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा था, तुम्हारे भीतर एक दीपक है। जब तक तुम उस दीपक को जलाए रखोगे, अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, वह तुम्हें निगल नहीं पाएगा। इसका मतलब है अपने भीतर की रोशनी को पहचानो, उसे ध्यान, दया और सत्य से पोषित करो। जब वह रोशनी जलती रहती है तो बाहरी अंधेरा सिर्फ बाहर तक सीमित रहता है। मजबूती की एक और निशानी है प्रतिक्रिया के बजाय चयन करना। अगर कोई आपको चोट पहुंचाए तो आप ये चुन सकते हैं कि आप उससे कैसे निपटेंगे। बुद्ध कहते थे, तुम्हारे साथ क्या होता है, ये हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम कैसे प्रतिक्रिया देते हो, ये पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। ये समझना ही वह बिंदु है जहां टूटना बंद होता है और ताकत शुरू होती है। गौतम बुद्ध के जीवन का आखिरी दौर भी हमें यही सिखाता है कि मजबूती का मतलब सिर्फ जवान और ताकतवर होना नहीं है, बल्कि वह मानसिक स्थिरता है जो उम्र, बीमारी या मृत्यु के सामने भी नहीं हिलती। जब वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में थे, उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनकी आंखों में वही शांति थी, वही स्थिरता जो एक सच्चे जागृत मनुष्य में होती है। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरु जी, आपके पास अब कुछ भी तो नहीं है, ना राजपाट, ना परिवार, ना धन दौलत, और अब शरीर भी कमजोर है, फिर भी आप इतने शांत कैसे हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने कभी किसी चीज को अपना माना ही नहीं। जो चीज मेरी है ही नहीं, उसके खोने का दुख कैसा। यही वह दृष्टिकोण है जो इंसान को अटूट बनाता है। हम टूटते हैं क्योंकि हम पकड़ कर रखते हैं चीजों को, लोगों को, उम्मीदों को, और जब वे छूट जाते हैं तो हमें लगता है कि हम खाली हो गए। लेकिन बुद्ध कहते थे, खुद को खाली होने दो, क्योंकि खालीपन ही वह पात्र है जिसमें शांति भर सकती है। आज हमारी दुनिया तेज है, प्रतिस्पर्धा से भरी है और हर तरफ अपेक्षाएं हैं। ऐसे में हमें लगता है कि मजबूती का मतलब है हर समय जीतना, सब पर हावी रहना या कभी हार ना मानना। लेकिन बुद्ध का रास्ता अलग है। मजबूती का मतलब है गिरने के बाद भी मुस्कुराते हुए उठना, हारने के बाद भी दिल में कटुता ना रखना, और सबसे बढ़कर किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर की शांति को ना खोना। एक और घटना याद आती है। एक गरीब किसान बुद्ध से मिलने आया। वह बहुत दुखी था। बोला, गुरु जी, मेरे जीवन में हमेशा समस्याएं रहती हैं। एक हल होती है तो दूसरी आ जाती है। मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम मर जाओगे तब तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। किसान घबरा गया और बोला, गुरु जी, मैं तो जीना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो फिर यह मान लो कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं। अगर तुम सोचते हो कि मजबूती का मतलब है कि कभी समस्या नहीं आएगी तो ये गलत है। मजबूती का मतलब है कि समस्या आए और तुम उसके सामने टिके रहो बिना टूटे। ये शब्द हमें ये समझाते हैं कि हमें बाहरी परिस्थितियों से लड़ने के बजाय अपने भीतर वह क्षमता पैदा करनी है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हम अपने संतुलन को बनाए रखें। इस मजबूती को पाने के लिए बुद्ध ने रोजमर्रा के कुछ अभ्यास बताए थे।
पहला, हर सुबह और हर रात कुछ पल चुप रहो। अपने भीतर झांको। यह आत्मस्पक आपको याद दिलाएगा कि आपकी असली ताकत आपके भीतर है। दूसरा, कृतज्ञता का अभ्यास करो। दिन में 3 चीजें सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। आभारी मन कभी कड़वाहट में नहीं डूबता और ऐसा मन आसानी से नहीं टूटता। तीसरा, अपनी बातों और कर्मों में सजग रहो। जो तुम बोलते हो और करते हो वह तुम्हारे मन की स्थिरता को या तो मजबूत करेगा या कमजोर। जब यह अभ्यास आदत बन जाते हैं तो आपको महसूस होगा कि जीवन के उतार चढ़ाव पहले जैसे भारी नहीं लगते। आप एक नदी की तरह बहना सीख जाते हैं, पत्थरों से टकराते हुए भी अपना रास्ता बनाए रखते हुए। बुद्ध का आखिरी संदेश था, अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि अपनी रोशनी का स्रोत खुद बनो। अगर तुम्हारी ताकत दूसरों की स्वीकृति, तारीफ या समर्थन पर निर्भर है तो कोई भी उसे छीन सकता है। लेकिन अगर तुम्हारी ताकत तुम्हारे अपने भीतर से आती है तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। अब सोचिए, अगर आप अपने भीतर ये दीपक जला लें, एक ऐसा दीपक जो करुणा से भरा है, सचेतनता से रोशन है और आत्मविश्वास से स्थिर है, तो चाहे कोई आपके बारे में कुछ भी कहे, चाहे हालात कितने भी कठिन हो, आप उस रोशनी में हमेशा अपना रास्ता देख पाएंगे। और जब आप इस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो आप ना सिर्फ खुद को मजबूत बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। आपकी मौजूदगी ही एक संदेश होती है कि टूटना जरूरी नहीं है, मजबूती चुनी जा सकती है। तो दोस्तों, याद रखिए, मजबूत बनने का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में तूफान नहीं आएंगे, बल्कि यह है कि जब तूफान आएंगे तो भी आप अपनी जड़ों से हिलेंगे नहीं। अपने भीतर उस शांति, उस स्थिरता को जगाए जो आपको हर परिस्थिति में संभाले। अगर आपको आज की यह बात दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। इसे अपने जीवन में उतारिए और देखें कैसे आपका हर दिन बदलने लगता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके हिसाब से आपके जीवन का सबसे बड़ा डर कौन सा है जिसे अगर आप हरा दें तो कोई भी आपको तोड़ नहीं पाएगा? अपना जवाब नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपका लिखा हुआ किसी और के लिए हिम्मत की वजह बन सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।